पढ़ दो। बोले सोनिहा। आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, हमारे दिल्ली के नौजवान सांसद परवेश वर्मा जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अथवा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के नेशनल प्रेसिडेंट सरदार हरमीत सिंह कालका जी, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सरदार जगदीप सिंह कालों जी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर साहिबान खुराना साहब, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, और बब्बर साहब राजीव बब्बर जी। आज देश के अंदर पिछले 8 सालों में जिस तरीके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर पे सिख भावनाओं की कदर करते हुए उन सिख विषयों को, उन गुरु साहिबानों के कार्य को, उन गुरु साहिबानों के पवित्र स्थानों पे चल रहे कामों को और गुरु साहिबानों के दिन देश भर में मनाने का जो काम किया, देश ने पहली बार देखा कि किस तरह गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लिए दोनों मुल्कों का कॉरिडोर खोलने का काम जो किया, देश के अंदर पहली बार 75 साल में हुआ कि गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला उसी लाल किले पे मनाया गया जिस लाल किले से कभी उनकी शहादत के फरमान सुनाए गए थे। देश के अंदर पहली बार ऐसा संभव हुआ 75 सालों में कि साहिबजादों के नाम के ऊपर नेशनल डे, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं, ऐसे ही 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के महान साहिबजादों के समर्पित मनाने का भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया। चाहे गुरुद्वारा हेमकुंड साहब को जाने के रोप वे बनाने की बात हो, या ब्लैक लिस्ट खत्म करने की बात हो, या खास तौर पर जिसकी लड़ाई हम बड़े लंबे समय से लड़ रहे हैं, 1984 के कातलों को सलाखों के पीछे भेजने का और सिखों को इंसाफ दिलाने की बात हो, सज्जन कुमार जैसे राक्षस रूपी इंसान को जेल में डालना हो, या यूपी में जो आज तक लोग आराम से घूम रहे थे 38 साल बाद ऐसे 80 लोगों को पकड़ के जेल में डालना हो, या ऐसे लोग दिल्ली में जो कत्लेआम में थे उनको सजाए मौत और सजाए उम्र कैद होनी हो, ऐसे सभी चीजों को देखते हुए और विशेषकर जो गुरु साहिबानों के प्रति भारत के प्रधानमंत्री जी की भावना है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर साहिबान, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के मेंबर साहिबान, अध्यक्ष साहब और सभी सिख जथेबंदियां आज ये बात आपके समक्ष रखने के लिए बैठे हैं कि क्यों दिल्ली के सिख जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दे रहे हैं और क्यों दिल्ली के सभी सिखों को हर निगम सीट पर जाकर खुद जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और जिन जो अभी तक नहीं निकले उनसे भी आग्रह करने के लिए हमारे बीच में सरदार हरमीत सिंह कालका, मैं अब उनसे विनती करूंगा कि वो आपसे रूबरू हों और ये सारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर साहिबानों की, सिख संस्थाओं के बारे में और किस तरह से सिख जो हैं घर घर जाके प्रचार प्रसार करें उसकी आपको विशेष तौर पर जानकारी देंगे। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी, हमारे भाई लोकसभा सांसद भाई परवेश वर्मा जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेरे सारे ही सहयोगी साथी साहिबान, आज सारे एक मंच पर बैठकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आने वाली 4 तारीख को जो निगम के चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं उसमें सारे मिलके एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को ये सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मैं मीडिया के माध्यम से अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को ये अपील करूंगा कि ये मौका है कि दिल्ली के अंदर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को निगम के बीच में लाने का, क्योंकि बहुत बड़ी
जिम्मेवारी जहां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हम लोग कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर तरफ से मिलता है कि जिस वक्त हमारी कोई भी मांगे हो, जिस तरीके से अभी आपको बताया कि करतारपुर साहब का लांघा, वो ऐतिहासिक समा जिस वक्त पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे ना होने के बावजूद भी हमारे प्रधान ने लांघा खोला और हर उस सिख की अरदास जो पिछले 75 सालों से 70 सालों से कर रहे थे, उसी गुरुद्वारे गुरुधामा के दर्शन दीदारों की वो पूरी हुई। सीएए के बारे में अगर बात करें, हमारे काबिल के आए हुए अफगानिस्तान से भाइयों का नाम जब लाइन में नहीं था, उसको डलवाने का काम उस वक्त के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हमारे आग्रह पे किया और इतनी बड़ी राहत हमारे अफगानिस्तान के भाइयों को जो दिल्ली में और देश के अंदर यहाँ पर अफगानिस्तान से आए हुए हैं उनकी तरफ से हुआ। गुरु तेग बहादुर साहब के 400 साला प्रकाश पुरब वहां पर मनाया गया, जहां से तकरीबन 350 साल पहले उनकी शहादत का फरमान किया गया और देश के अंदर एक सद्भावना का जो मिसाल दी गई, एक एग्जाम्पल क्रिएट किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। सो ये ऐसी जो देने हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इन सारों को देखते हुए अपने प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का सारे साथ दें। बहुत सारी आगे लिस्ट है, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए तकरीबन 34 साल इतनी बड़ी लड़ाई हमने लड़ी 1984 के कत्लेआम की, और जो एसआईटी बनाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसकी वजह से मैं समझता हूं कि सिखों का सबसे बड़े जो दुश्मन है सज्जन कुमार आज देश के उस जेलों के अंदर है जहां पर हम कभी उम्मीद नहीं करते थे, जो क्योंकि हम उम्मीदें छोड़ चुके थे। जो लड़ाई पिछले 34 साल से लड़ रहे थे उसको जेलों के अंदर पहुंचाने का काम भी सरकार ने किया। ये लड़ाई हमारे अकेले की नहीं। और आज कहीं अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस की वो सरकार, कांग्रेस की पार्टी किस तरीके से उन्हीं कातिलों को जो एक चिन्हित बंदे हैं, चाहे सज्जन कुमार हो, जगदीश टाइटलर हो, कमलनाथ हो, आज जगदीश टाइटलर जैसों को उसकी जो कमेटी बनाई गई है, ये इलेक्शन कमेटी डिक्लेयर करने के लिए, उसमें उसको डाला गया। ये कंपैरिजन है, एक तरफ जेलों की सलाखों के बीच में भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमेटी उन लोगों को चुनने के लिए जो दिल्ली को चलाने के लिए। सो ऐसे कई काम हुए, जैसे आपको बताया कि 26 दिसंबर को बाल दिवस बनाने का जो काम किया हमारे भाई परवेश वर्मा जी ने और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो ये मूवमेंट शुरू की, उसको प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगाई और आज देश दुनिया के अंदर हमारे साहिबजादों को याद किया जाना 26 दिसंबर से शुरू हुआ है। जिस तरीके से मनाने का काम सरकारी तौर के ऊपर कौम अपने निजी लेवल के ऊपर मना रही थी, मगर आज दुनिया के हर लोग, हर वर्ग के लोग इस बच्चों साहिबजादों की जो शहादत है उसको आज मानने लगे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाई नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ। सो ऐसे हमारे, अगर हम कॉलेजों की बात करें, अपनी पढ़ाई की बात करें, मुझे याद है वो समय जिस वक्त स्मृति ईरानी जी एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करती थी। एक तरफ बाकी यूनिवर्सिटीज को उनकी मान्यता कम हो रही थी, उनको खत्म किया जा रहा था, मगर दिल्ली के अंदर सिखों को मान्यता मिली माइनॉरिटीज की, उसको 50% रिजर्वेशन कॉलेज में मिले, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। और स्मृति ईरानी जी का हमने धन्यवाद भी किया और उनकी वजह से आज दिल्ली के अंदर अपने इंस्टीट्यूट्स में हम 50% से ऊपर अपने बच्चों को पढ़ाई करवा सकते हैं। उनकी एडमिशन्स के अंदर जो हमें रिजर्वेशन मिली है, हम उसके लिए भी इनका धन्यवाद करते हैं। और जो 50 साल के इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ, कोविड के समय में जब हमें पता चला कि जिस वक्त बहुत ज्यादा त्रासदी आई, लोग घरों से निकलना बंद हो गए, गुरुद्वारों के अंदर संगत नहीं जाती थी, उस वक्त जिस वक्त फंड्स को, उस सिस्टम को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ी, तो हमने देखा कि पिछले 50 सालों से जितनी भी कमेटियां आई है, किसी ने एफसीआरए की डिमांड नहीं की, जो फॉरेन करेंसी रिजर्वेशन जो होती है रिजेक्ट होती रही है, रिजेक्ट होती रही है बार बार।
और बार बार उनकी जो एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट होती रही। हमने उसी वक्त एफसीआरए को गृह मंत्री जी से कह के उसको चालू करवाया। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा उस वक्त अध्यक्ष होते थे और ये एफसीआरए हमें मिलने से जो हमारे बाहर बैठे लोग जो गुरुद्वारों के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने जिस तरीके से ये वहां फंड्स दिए उससे ये सारे काम जो सुचारू रूप से चल सके। सो ऐसे कामों को देखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सिस्टम को चलाने के लिए जो सरकार ने हमें सहयोग दिया, हम उनके धन्यवादी हैं। एक तरफ अगर हम कंपैरिजन करें तो दिल्ली के अंदर जो पंजाबी भाषा का जो मैं समझता हूं कत्ल हुआ, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ। आप देखा आपने कि किस तरीके से वोकेशनल जो कोर्सेज शुरू करके पंजाबी भाषा को बिल्कुल यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया, एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत। आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा करके दिल्ली की संगत ने उनको चुन के भेजा, मगर जिस तरीके से उन्होंने धोखा दिया, और मैं खास करके सिखों के बारे में बात करूं, 1984 का जो तिलक विहार के अंदर कॉलोनी है उसको मालकाना हक देने का काम किया और बात करते रहे कि हम देंगे देंगे, मगर आज 7 सालों में हर वक्त 1984 के जब दिन आते हैं, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर को वादे करके वहां से चले जाते हैं। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो उन्होंने द्रोह कमाया कि वहां पर जो बिजली के बिल, जिसका बहुत बड़ा प्रचार दिल्ली के अंदर कर रही है आम आदमी पार्टी, 5-5 लाख रुपया उन घरों के ऊपर जो है बिजली के बिल आने शुरू हो गए। सो ऐसी लोगों के साथ धोखा करना, जितने एमएलए जीत के आने के बावजूद भी आज 8 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक भी सिख को मंत्री पद में नहीं लेके आए। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा द्रोह और कोई कमा नहीं सकता। सो मैं सिखों को अपील करूंगा कि जो पार्टी हमारे साथ मिलके हमारी मांगों को पूरी करती है, हमारी मांगों के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं, और हमारी कई ऐसी मांगे हैं। यूनिवर्सिटीज की मांग हमने प्रधानमंत्री जी से कर रखी है कि दिल्ली के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी दी जाए। हमारे बंदी सिंहों का बहुत बड़ा इशू है, उसके बारे में हमने हमारी बातें चल रही हैं। और हमें अफसोस भी वहां पर हुआ कि जिस वक्त गुरु नानक देव महाराज जी के 550 साल पे जब प्रधानमंत्री जी ने प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई के बारे में बात की, मगर पंजाब में सरकार आने के बावजूद भी और दिल्ली में सरकार होने के बावजूद भी कोई बंदी सिंहों की बात नहीं कर रहा। सो हमने ये मांग भी गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से रखी हुई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनके ऊपर भी चर्चा करके इनको जल्दी रिहा किया जाएगा। सो मैं दिल्ली की समूह संगत हूं, एक बार फिर से अपील करता हूं समूची दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कि जो सहयोग हमें पार्टियों ने दिया, जिनकी वजह से आज हमारे विद्याक अदारे, हमारे गुरुद्वारा, हमारे हॉस्पिटल जो सुचारू रूप से चल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हमारे साथ एक साझ होने के साथ, एक अलायंस होने के साथ इन्होंने जो हमारे साथ किया, हम बिल्कुल इनको विश्वास भी दिलाते हैं और अपनी संगत को अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हर नुमाइंदे को अपने इलाके से काउंसलर बना के उनको जिता के भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने देखा सुबह से एक फोटो चल रही है, राहुल गांधी कमलनाथ के गले में हाथ डालकर चल रहे हैं। राहुल 1984 के कातिल के गले में हाथ डालकर चल रहे हैं। बस इतना ही अंतर है कि जब मोदी जी हैं तो परमजीत कौर जो 1984 की पीड़ित है उसको गले से लगाते हैं और उसको टिकट देते हैं तिलक नगर से, और कमलनाथ को गले से, कातिल को गले से कौन लगाती है? कांग्रेस। बस इतना ही अंतर है, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये 84 के कातिलों को गले लगाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन पीड़ितों को इंसाफ देने के लिए अपने गले लगाती है। जैसे जगदीश कौर का प्रधान मिलकर उनका सम्मान किया जब सज्जन कुमार को उन्होंने उम्र कैद करवाई, और अब बहन परमजीत कौर को तिलक नगर से जो 1984 की पीड़ित है उसको टिकट देकर ख्याला वार्ड से सम्मानित किया, और कमलनाथ को गले लगाकर सिखों के जख्मों के ऊपर और मिर्च लगाने का काम, नमक लगाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। यही अंतर है। और मैं आप धन्यवाद करता हूं आप सबका, और माननीय आदेश गुप्ता जी, अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी आपके समक्ष अपनी बात रखें। धन्यवाद। सभी मेरा पत्रकार मित्रों को भी नमस्कार है। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली द्वारा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की अपील करने के लिए मैं
पूरी कमेटी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पूरी दिल्ली के जो हमारे सिख भाई हैं, सिख बहनें हैं, वो सबके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन की जो आपने अपील की, उसके लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से सारी सिख संगत का बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता कोर कमेटी के मेंबर सरदार मनंजर सिंह सिरसा जी हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी हैं, हमारी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चेयरमैन सरदार हरमीत सिंह कालका जी हैं, जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह कैलो जी है, और हमारे पार्टी के नेता और वाइस प्रेसिडेंट राजीव बब्बर जी है, हरीश खुराना जी हमारा मीडिया का काम देखते हैं, सारे हमारे मेंबरान जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के विभिन्न इलाकों से देखते हैं, सब ने आज भारतीय जनता पार्टी को पूरी सिख संगत के साथ दिल्ली की सबने समर्थन दिया। इसके लिए हम दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी सिर ऊंचा करके और गर्व के साथ हम कह सकते हैं, हमने इस बार नगर निगम के कैंडिडेट के सिलेक्शन में 8 हमारे जो उम्मीदवार हैं वो सिख भाई बहन हैं, 3 हमारी बहनें हैं और 5 हमारे सिख भाई हैं, मजबूत है। और जिनमें से एक तो 1984 के दंगों की पीड़ित परिवार की सदस्या है, जिन्होंने उस मंजर को देखा है जो कांग्रेस के गुंडों का कहर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में था, विशेष रूप से दिल्ली में था। अभी हमारे प्रधान जी कालका जी बता रहे थे कि मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद किस तरह से एसआईटी गठित की और जिन लोगों को कांग्रेस बचाती थी, कोर्ट के अंदर बचाती थी, सत्ता के दबाव में बचाती थी, उनको जेल के अंदर पहुंचाने का, अंदर कराने का काम मोदी जी ने किया है। और सिर्फ यही नहीं, कानपुर की एसआईटी को भी योगी जी ने बनाया और उस पर कार्रवाई शुरू की। और आज बहुत सारे जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते थे कांग्रेस के संरक्षण में, वो जेलों के अंदर है। पूरे सिखों को न्याय अगर किसी ने दिलाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। हमारे जो प्रधान जी ने बहुत सारी बातें कही है, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सिखों का और हमारे सिख धर्म का बहुत ही सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे सिखों भाइयों का ये इतिहास रहा है कि देश के ऊपर जब भी संकट आया है तो वो देश के साथ खड़े हुए हैं। जब कोरोना संकट आया, अभी FCRA की बात हो रही थी, बहुत बड़ी संख्या में जो विदेशों में रहने वाले सिख भाई बहन हैं, वो यहाँ गुरुद्वारों में, यहाँ सिख जो धार्मिक संस्थाएं, उनको दान के रूप में बहुत सुविधाएं देते हैं, और जिससे चैरिटेबल काम होते हैं, उन कामों को रोक दिया गया था, जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे सिरसा जी, कालका जी, एक हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर वो पूरी सारी बाधाएं समाप्त करके कोई भी डोनेशन दे सकता है, वो FCRA के अंदर उन्होंने कर दिया है। यानी बाधाएं कोई भी थी, नाम बहुत सारे हैं। जो लोग ब्लैक लिस्टेड थे, जो जिनको जिंदगी एक सही रूप में जीना मुश्किल हो गया था, उन सारे सिख भाइयों की ब्लैक लिस्टेड के नाम को हटाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। करतारपुर कॉरिडोर हो, ननकाना साहब गुरु नानक देव जी के स्थान के दर्शन करने का काम हो, उसको भी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किया है। जो अभी 400 साला मनाया गया, इतनी धूमधाम से सरकारी स्तर पर और देश की हर भाषा में गुरु साहब के वाक्यों का, उनका उद्धरण हो, वाणी, गुरुवाणी का हर भाषा में
अनुवाद करके उसको प्रचारित करने का काम किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। काम इतने किए हैं, जो लोग दरार पैदा करना चाहते थे और जो लोग राजनीति करते थे, सही कहा सिरसा जी ने कि वो लोग तस्वीर खिंचा रहे हैं उनके साथ जो 1984 के दंगों के मास्टरमाइंड थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं, उनको अपनी इलेक्शन कमेटी में रख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पीड़ित परिवार के उम्मीदवार बनाया जिन्होंने वो सारा मंजर मुश्किल समय देखा है। तो मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज पूरी सिख कौम, पूरी दिल्ली की सिख संगत एकजुट है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है। हम ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिखों के दुख सुख में और उनके हर कदम पर हम साथ रहेंगे और साथ निभाएंगे। और जो ये बड़ी बात है कि जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में सरकार बनाए, आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पे वहां आज की क्या हाल है, वहां गैंगस्टर हावी हैं, वहां पर आम आदमी रह नहीं सकता है, यानी जो आम इंसान है उसका जीना दूभर हो गया है। और वही केजरीवाल दिल्ली के अंदर किसी भी सिख भाई को मंत्रिमंडल में नहीं लेना, ये उनकी असली धारणा को दिखा रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि आपने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर व्यक्त किया है, पूरी सिख संगत ने व्यक्त किया है, धर्म ने व्यक्त किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खरा उतरेगी। और अभी हमने निगम के अंदर 8 कैंडिडेट बनाए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव हो उसमें भी हम अच्छा रिप्रेजेंटेशन देंगे और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के हर ओहदे पर सिख हमारी पर्याप्त संख्या में हो, इसके लिए मैं वादा करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष जी ने जैसे कहा, बस अध्यक्ष जी हम तो आपके साथ खड़े हैं, हमारे सांसद हैं, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर खड़े हैं। हम ये भी उपेक्षा करते हैं, हमारे जब भी मसले हों, चाहे वो बंदी सिंहों के मसले हों, चाहे वो हमारे दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी बनने का मसला हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर सिखों को अपनी नुमाइंदगी देने का एमएलए के रूप में मसला हो, चाहे पार्टी के अंदर देने का हो, हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भावनाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में है, उसी तरह पार्टी सारी एकजुट होकर और इस भावनाओं को कायम रखने के लिए जो हमारा आपसी भाईचारा प्यार सांझ बनी हुई है, जिसको पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, वही रास्ते चली है जिस रास्ते कभी कांग्रेस चली थी, पंजाब को डिस्टर्ब करके देश के अंदर सत्ता बनाने की, उस चीज को हम मिलकर इसको खत्म कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी उम्मीदवार कहीं पर भी खड़ा है, चाहे हमारी 5 वोटें हों और वहां पर हमारी कोई भी वोट अगर है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने जिम्मेवारी लगाई है और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का इनको वादा भी किया। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, शायद नहीं है क्योंकि आपने सवाल पूछा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, 46 दिल्ली की वार्ड के अंदर, जो कि पूरी दिल्ली को कवर करती है, हमारे कैंडिडेटों ने इलेक्शन कंटेस्ट की और बड़ी मात्रा में हम सारी 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत कर आए। आज हमारे वो सारे कैंडिडेट जो जीत कर आए और वो कैंडिडेट जो चुनाव लड़े थे, वो सारे 40 के 40 लोग और पार्टी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अध्यक्षता माननीय नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में हरमीत सिंह कालका जी और दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में सरदार एमपीएस चड्डा जी कर रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी के रूप में जगदीप सिंह कालो कर रहे हैं। ये दिल्ली के हर सीट पर जाकर प्रचार करेंगे। 250 की 250 सीटों पे हर जगह हर वक्त हमारा कार्यकर्ता डट कर खड़ा है।